अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। मैं हूं आपकी अपनी शहनाज और आप सबका लाइफ विद शहनाज के इस रूहानी सफ़र में दिल की गहराइयों से खुशामदीन कहती हूं। आज हम एक ऐसी अजीम सूरा पर बात करने वाले हैं जिसकी हर आयत में एक अजीब कुदरत और वाक़यात छुपे हुए हैं। ये सूरा हमारे ईमान को मजबूत करती है, हमारे दिलों को अल्लाह की तरफ पर देती है, फेर देती है और हमें आखिरत की तैयारी करने का एहसास दिलाती है। हम बात कर रहे हैं सूरा अल वाक़िया की। इस सूरा का नाम ही इसके मौजू को बयां करता है। अल वाक़िया का मतलब है वो वाक़या जो होकर रहेगा, यानी क़यामत। क्या हम कभी गौर करते हैं कि हमारी ज़िंदगी का अंजाम क्या है? क्या ये दुनिया की दौड़, ये मालो दौलत, ये शोहरत ही हमारी असल मंजिल है? सूरा अल वाक़िया हमें इन सब सवालों का जवाब देती है। ये हमें उस दिन को याद दिलाती है जब दुनिया की निज़ाम उलट पलट हो जाएंगे और हर चीज़ अपनी असली अंजाम तक पहुंचेगी। चलिए आज इस अजीम सूरा के राज को खोजते हैं। अगर आप भी एहसास भरे सफ़र में मेरे साथ हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और हाँ, लाइव विद शहनाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी और भी रूहानी बातें आप तक पहुंचती रहें। सूरा अल वाक़िया का आगाज़ एक अजीम धमाके से होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब वो वाक़या होने वाला होगा तो उसके होने में कोई झूठ नहीं होगा। वो पास करने वाला है, बुलंद करने वाला है। जब ज़मीन को हिला दिया जाएगा और पहाड़ चूर चूर कर दिए जाएंगे, फिर वो बिखर कर गर्द की तरह हो जाएगा। दोस्तों, इस आयत में अल्लाह ने कितनी वजाहत से क़यामत का मंजर बयां किया है। वो दिन जब हर चीज़ पलट जाएगी। पहाड़ जो हमें इतने मजबूत और अजीम नज़र आते हैं वो गर्द की तरह उड़ जाएगा। ज़मीन जिस पर हम इतनी इत्मीनान से चलते हैं वो बुरी तरह हिला दे जाएगी। ये सब इस बात की निशानी है कि ये दुनिया फ़ना होने वाली है। इस दुनिया की हर शान, हर ताकत और हर आयशो आराम एक दिन ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, हैबतनाक मंज़र के बाद अल्लाह ताला इंसानों को 3 अलग अलग ग्रुप में तकसीम करते हैं। ये इस सूरा का सबसे बड़ा राज है, क्योंकि आम तौर पर कुरान में 2 ग्रुप का जिक्र होता है, लेकिन यहाँ 3 का है। अस-साबिकून, सबकत करने वाले। इस सूरा में सबसे पहले इन लोगों का जिक्र है। अल्लाह फरमाते हैं, और सबकत करने वाले तो सबकत ही करने वाले हैं। वही मुकर्रब, अल्लाह के करीब लोग हैं। वो न्यामत वाली जन्नतों में रहेंगे, पिछलों में से अक्सर और अगलों में से थोड़े। ये वो लोग हैं जो न सिर्फ नेक हैं बल्कि वो नेक अमल में सबसे आगे होते हैं। जब औलाद की दावत आई तो सबसे पहले ईमान लाए। जब जिहाद का हुक्म आया तो सबसे पहले जिहाद में शामिल हुए। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। इन्हें अल्लाह से मुकर्रब, अल्लाह के करीब कहा है। इनके लिए जन्नत में खास महल और बेहतरीन नियामतें हैं। ये लोग हमारे लिए मिसाल हैं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम नेक अमल में जल्दी करें। अशाब अल मैमना, दाहिने हाथ वाले। इस ग्रुप में वो लोग शामिल हैं जिन्हें उनका अमलनामा दाहिने हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह ने इनके लिए इतनी खूबसूरत नियामतों का जिक्र किया है। तर्जुमा, हर दाहिने हाथ वालों का क्या कहना। वो बेकार बेडियों और कट्टर अंगारों और लंबे लंबे सायों और बहने वाले पानी और बेशुमार मेमोन के दरमियान होंगे। इनके लिए जन्नत में वो सारी चीज़ें होगी जो वो चाहेंगे। वहाँ ना थकन होगी ना कोई परेशानी। वहाँ हमेशा हमेशा की जवानी होगी। वहाँ की फ़िज़ा पर सुकून होगी और हर तरह की नेमतें उनके लिए हाजिर होगी। दोस्तों, ये वो ग्रुप है जिसमें आम तौर पर हम सब शामिल होना चाहते हैं। इस ग्रुप में शामिल होने के लिए सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाना और उसकी अकामात पर अमल करना ही काफ़ी है। अशाब अल मशामा, बीन हाथ वाले, बाएं हाथ वाले। फिर अल्लाह ताला ने तीसरे ग्रुप का जिक्र किया है जो कि हमें इबरत हासिल करने के लिए है।
और बाएं हाथ वाले का क्या अंजाम होगा। वो गर्म हवा और खोलते हुए पानी में डाले काले धुएं के साये में होंगे, जो ना ठंडा होगा और ना दुश्वार। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी की, उसकी हुक्म को नहीं माना और आखिरत का इनकार किया। इनका अंजाम दुख और अजाब से भरा हुआ है। इस जिक्र का मकसद ये है कि हम गफलत से बाहर निकलकर अल्लाह की तरफ रुजू करें, उससे माफ़ी तलब करें और गुनाहों से दूर रहें, ताकि हम इस अंजाम से बच सकें। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत की निशानी जिंदा दलाई। इस सूरा का एक अजीम राज ये भी है कि अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा करने की कुदरत को साबित करने के लिए ऐसी मिसालें दी हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, लेकिन उन पर गौर नहीं करते। बीज से खेती का उगना। अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुमने उस खेती पर गौर किया है जो तुम उगाते हो? क्या तुम उसे उगाते हो या हम उसे उगाते हैं? हम सिर्फ ज़मीन में बीज डालते हैं, लेकिन उस बीज में पूरा पौधा उगा देना, उसमें से फल और सब्जियां निकालना, ये सब अल्लाह की कुदरत है। अगर वो चाहे तो वो बीज कभी ना उगे। आसमान से पानी का उतारना। क्या तुमने उस पानी पर गौर किया है जो तुम पीते हो? क्या तुम उसे बादलों से बरसते हो या हम उसे बरसाते हैं? हम साइंस के कानून पढ़ते हैं, बादलों को देखते हैं, लेकिन उस बादल में पानी भर देना और सही वक्त पर बरसा देना अल्लाह की कुदरत है। हम इंसान इस पर मुकम्मल भी बबस हैं। नंबर 3, आग को पैदा होना। क्या तुमने उस आग पर गौर किया है जो तुम जलाते हो? क्या तुम उसके दरख्त को पैदा करते हो या हम उसे पैदा करते हैं? हम इंसान सिर्फ 2 पत्थरों या लकड़ियों को रगड़ते हैं, लेकिन उसमें जान चीज़ में से आग पैदा कर देना वो भी अल्लाह की कुदरत है। अगर वो चाहे तो हमारे लाख कोशिश करने के बाद भी आग पैदा ना हो। नंबर 4, एक कतरे से इंसान की पैदाइश। इस सूरा में अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश का भी जिक्र किया है। क्या हमने तुम्हें नुतफ़े से पैदा नहीं किया? एक भी जान कतरे से एक जिंदा और होश व हवास वाला इंसान बना देना, ये भी अल्लाह की अजीम कुदरत की निशानी है। जो ज़ात एक कतरे से इंसान बना सकता है, वो मौत के बाद उसको दोबारा ज़िंदा भी कर सकता है। नंबर 4, आखिरी राज, कुरान की अज़मत। सूरा अल-वाक़िया के आखिर में एक अजीम राज छुपा है। अल्लाह ताला सितारों की मनाजिल की कसम खाकर फरमाते हैं, बेशक ये कुरान बहुत मोहतरम किताब है। सितारे कितनी दूर हैं, उनका निज़ाम कितना पेचीदा है। तुम उन पर सिर्फ गौर कर सकते हैं, लेकिन उनकी गहराई को नहीं समझ सकते। इसी तरह कुरान की अज़मत और गहराई को भी मुकम्मल तौर पर समझना मुमकिन नहीं। इस आयत में अल्लाह ने बात को वज़ाह किया है कि जिस तरह सितारों का निज़ाम हकीकत है, इसी तरह कुरान का हर लफ्ज़, हर आयत और हर हुक्म हकीकत है। इसमें कोई शक नहीं है, और जो लोग इस पर गौर करेंगे वो इसकी अज़मत को पहचान लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सूरा अल-वाक़िया हमें मुख्तलिफ़ तरह से अल्लाह की कुदरत और क़यामत की हकीकत से आशना करती है। इस सूरा का असल पैगाम ये है कि ये दुनिया फ़नी है और हमारी असल मंजिल आखिरत है। ये दुनिया फ़नी है और हमारी असल मंजिल आखिरत है। हमें अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए कि हम अशाबे अल मैमना और as-साबिकून में शामिल हो सके। तो आइए आज से ये अहद करें कि हम इस सूरा को सिर्फ तिलावत नहीं करेंगे, बल्कि इसकी मानी को भी समझेंगे। हम अल्लाह की दी हुई हर नेमत पर शुक्र अदा करेंगे और नेक अमल में सगबत करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। आपके कीमती ख्यालात कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आपने अभी तक लाइव विद शहनाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और भी रूहानी और दीनी बातें आप तक पहुंचती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।